हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं प्रियांशी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज से मैं एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, प्राचीन प्रागैतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें मानव सभ्यता का कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं मिला है। क्योंकि लोगों की ओर से कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं है, इसलिए इस काल को प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव सभ्यता में ऐसे कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं प्राप्त हुए हैं हमको खुदाई के दौरान केवल वस्तुएं ही प्राप्त हुई हैं, जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि हाँ, उस टाइम का जो जीवन था या लोग जिस तरीके से रहते थे, जिस तरीके से वो जीते थे, उनका जो खान-पान था, ठीक है, वो शिकार करते थे, किस औजार का इस्तेमाल करते थे, वो हमको वस्तुएं ही प्राप्त हुई हैं, लेकिन कोई भी ऐसा लिखित दस्तावेज हमको नहीं मिला है, जिसमें उनके बारे में एकदम सटीक जानकारी हमको प्राप्त होती हो। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वो लोग किस तरीके से रहते थे। उस समय के लोग शिकार के लिए पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस समय कोई भी लिखित नोट नहीं हुआ करते थे। इसलिए उस समय के लोगों की जीवन शैली और व्यवहार की व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल था। पुरातत्व और उत्खनन का उपयोग करके इस अवधि के साक्ष्य पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि उस टाइम के जो लोग थे, वो शिकार करना तो जानते थे, ठीक है, लेकिन उसको पकाकर खाया कैसे जाता है वो उनको नहीं पता था। वो मांस को कच्चा ही खाते थे और वो शिकार करने के लिए पत्थर के कुल्हाड़े जो होते हैं, ठीक है, पत्थर से औजार बनाते हैं, उनका ही उपयोग करते थे। अब इसको हम पत्थर से ही मतलब ये कह सकते हैं कि इस काल में उनको केवल पत्थर के ही विषय में जानकारी थी, ठीक है, और पत्थर से ही उन्होंने बहुत सारे औजार बनाए थे जिनका वह इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अब उस टाइम के लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो लिखित साक्ष्य कैसे मिलते फिर हमको, ठीक है। अब जब हम प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम लिखित भाषा कैसे लिखते हैं वो सब जानते हैं, उस विषय में हमको जानकारी है। परंतु उस समय के जो लोग थे, वो लिखित नोट नहीं लिख सकते थे, क्योंकि उनको लिखने के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं थी, ठीक है। इसीलिए हमको जो खुदाई के दौरान हमको जो भी उनके काल की वस्तुएं मिली हैं, उन्हीं के बेस पर हम कह सकते हैं कि हाँ, उनका जीवन किस तरीके का था, उनकी जीवन शैली किस तरीके की थी, उन्होंने किस किस चीज़ का उपयोग किया था और उनका खान पान कैसा था, उनका रहन सहन किस तरीके का था। केवल हम उनके जो द्वारा प्राप्त साक्ष्य हैं, वस्तुएं हैं, उन्हीं पर निर्भर हम होकर इस चीज़ के बारे में कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि उनको हम कौन-कौन से ऐसे युग हैं जिनके विषय में हम बात कर सकते हैं। पहला तो हमारा पूरा पाषाण युग है, ठीक है। अब इसको पूरा पाषाण युग क्यों कहते हैं, वो भी हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा है मध्य पाषाण युग और सबसे अंतिम आता है नवपाषाण युग, ठीक है। ये 3 युग हैं जिनके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है पूरा पाषाण युग। तो पूरा पाषाण युग को हम पूरा पाषाण युग क्यों कहते हैं, पहले ये समझते हैं। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पूरा पाषाण युग में सबसे पहले पत्थरों के बारे में ही सारी जानकारी प्राप्त थी। उस समय के जो लोग थे उनको केवल पत्थर के बारे में ही जानकारी प्राप्त थी, इसीलिए हम इसको पूरा पाषाण युग कहते हैं। इस युग में लोग जो थे वो नदी और घाटियों के पास गुफाओं में चट्टान के आश्रयों में रहते थे, ठीक है। उनको कोई उनका निश्चित स्थान नहीं था जहाँ पर वो रह सके, ठीक है। और वो केवल नदी और घाटियों के पास ही रहते थे। गुफाएं जो बनी होती थी वहाँ पर रहते थे, जहाँ पर जंगली जानवरों के आने का भी बहुत खतरा बना रहता था, लेकिन उन्होंने हथियार बनाए थे, वो केवल उसी पर निर्भर थे, ठीक है। मनुष्य खाना बनाना भी नहीं जानते थे और कृषि और मिट्टी के बर्तन बनाना भी उनके लिए अज्ञात था। उस समय लोग जो थे केवल शिकार पर ही निर्भर थे। उस समय लोग केवल शिकार करते थे और उसको ऐसे ही खा जाते थे, उनको आग के विषय में भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। इस काल के लोग जंगली फल और सब्जियां खाते थे और बड़े पैमाने पर शिकार करते थे। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी हथियार पूरी तरह से पत्थर के बने हुए थे, इसीलिए हम इस युग को पूरा पाषाण युग कहते हैं, ठीक है। जो कि पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं पत्थर पर निर्भर या पत्थर से बना हुआ युग कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं
मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम मध्य पाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं। मध्य पाषाण काल थोड़ा आगे बढ़ गए थे वो लोग, कुछ चीज़ों के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो गई थी, ठीक है। शुरुआत में लोग शिकार, मछली पकड़ना और भोजन इकट्ठा करना, इन सभी से अपना गुजारा करते थे। बाद में उन्होंने कुत्तों को, भेड़ों को, बकरियों को और इन्हीं जैसे और जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था। उन्होंने पौधों की खेती करनी स्टार्ट कर दी थी, जिससे कि कृषि की नींव पड़ी थी। सबसे पहले उन्होंने छोटी-छोटी चीज़ों की खेती करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि आगे वो कृषि करना भी धीरे-धीरे सीख रहे थे। मध्य पाषाण काल के लोग जानवरों की खाल से बने हुए कपड़े पहनते थे। या तो वो पेड़ की छाल जो होती है उसके कपड़े पहन लेते थे, और या फिर जानवरों की जो खाल होती थी उसको निकाल कर उनके कपड़े बनाकर पहनते थे। लोगों ने शिकार के लिए धनुष और तीर जैसे हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इस काल की मुख्य विशेषता माइक्रोलिथ्स थी। चकमक पत्थर या चर्ट से बने हुए छोटे पत्थर के औजार। इन औजारों का इस्तेमाल छोटे जानवरों और पक्षियों का शिकार करने के लिए किया जाता था। मध्य पाषाण काल के लोग कला प्रेमी थे, और वे पत्थरों पर जंगली जानवरों, शिकार के दृश्यों, नृत्य और भोजन संग्रह को चित्रित करते थे। जब हमको इन सभी के साक्ष्य मिले थे तो दीवारों पर गुफाओं में क्या हुआ था कि बहुत सारी चित्रकारी कर रखी थी इन्होंने। लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे, लेकिन चित्रकारी बहुत मिली थी। इन्होंने जो भी कला करी थी वो सारी चीज़ें दिखाई गई थी, जिसमें बहुत सारे जंगली जानवरों का दृश्य इन्होंने बनाया था, शिकार करते हुए के दृश्य बनाए थे, नृत्य करते हुए के, और भोजन संग्रह को चित्रित करते हुए इन्होंने दिखाया हुआ था उस पर, दीवारों पर। इस अवधि में गंगा के मैदानों में पहली बार मानव बस्ती बसाई गई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नवपाषाण के बारे में। नवपाषाण काल जो था वो सबसे, ये कह सकते हैं कि सबसे नया पाषाण काल था, ठीक है। इसमें मनुष्य जो था वो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे थे। इस काल के लोगों ने आग की खोज की और बड़े पैमाने पर कृषि शुरू की। इस काल में सबसे अच्छी चीज़ ये हुई थी, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है कि इस काल में सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ क्या हुई थी, वो थी आग की खोज करी गई थी, ठीक है। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, पत्थर से बनी हुई सारी चीज़ें थी, इसीलिए उसको पूरा पाषाण कहते हैं, ठीक है। वो पत्थर के लिए फेमस था, और ये है आग के लिए फेमस। इसमें आग की खोज करी गई थी, इसीलिए इसको हम बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि आग के लिए फेमस था, ठीक है। पूछते हैं कि नवपाषाण में ऐसा क्या हुआ था, तो कहेंगे सबसे ज़्यादा उसमें अच्छी चीज़ ये हुई थी कि उसमें आग की खोज करी गई थी। बड़े पैमाने पर कृषि शुरू कर दी गई थी उन लोगों ने। मध्य पाषाण काल में उन्होंने थोड़ा छोटे-छोटे पौधे उगाना शुरू कर दिए थे, और जब वे नवपाषाण तक पहुँचे तब उन लोगों को कृषि की अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो गई थी। उन्होंने गेहूँ, रागी और चना जैसी फसलें उगाना शुरू कर दिया था। मिट्टी और ईख के घर बनाए गए थे। उनको अभी पक्के मकान का तो नहीं जानकारी थी, लेकिन उन्होंने मिट्टी और ईख के घर बनाने शुरू कर दिए थे। अब वो घुमक्कड़ नहीं रहते थे। कृषि ने लोगों को अनाज के भंडार के लिए कुछ चाहिए था, मतलब उन्होंने कृषि कृषि ने लोगों को अनाज के भंडारण के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, इसलिए मिट्टी के बर्तनों का भी जन्म हुआ। अब वो कृषि जब करेंगे तो अनाज काहे में रखेंगे, तो उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करा, जिसमें वे अपने अनाज को रखते थे। शुरुआत में मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन बाद में जब धीरे-धीरे थोड़ा विकास हुआ, तब चॉक का इस्तेमाल करने लगे थे वे बर्तन बनाने के लिए। उन्होंने हड्डियों से अन्य हथियार बनाए थे, जैसे कि सुई, खुरचनी, छेदक, तीर के सिरे और कई अन्य हथियार उन्होंने हड्डियों से बनाए थे। जानवरों की हड्डियाँ होती थी, उससे वे इन सभी हथियारों को बनाते थे। लोग नाव बनाना जानते थे और कपड़ा बुनना भी जानते थे। नवपाषाण के लोग जो थे वो धीरे-धीरे विकास कर रहे थे, उन्नति कर रहे थे, और उन्होंने पहले नाव बनाना सीखा था, ठीक है, ताकि उनको नदी पार करनी हो तो नाव से करते थे, और कपड़ा बुनना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण के लोग पहाड़ी, नदी, घाटियों और पहाड़ियों की ढलानों के पास रहते थे। मतलब ऐसी जगह रहते थे जहाँ से उनको कृषि के लिए जल उपयुक्त मात्रा में मिल सके, क्योंकि अगर वो नदी से दूर रहेंगे तो उनको जल अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाएगा, तो कृषि कैसे कर पाएँगे। अभी तो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं कृषि के लिए, लेकिन उस समय में क्या था कि वो सारी सारी चीज़ें थी, वो मौजूद नहीं थी, उनको उस बारे में ज्ञात नहीं था कुछ भी, तो वो नदी के किनारे ही अपना घर बसाते थे, जिससे कि उनकी कृषि में पानी की दिक्कत ना हो सके, ठीक है, और उनको भी अच्छा जीवन मिल सके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।